नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योगी एजुकेशन वर्ल्ड में। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2021 की राजस्थान हिस्ट्री के विषय में। जी हाँ मित्रों, आज हम इस एक वीडियो में राजस्थान इतिहास में जितने भी युद्ध लड़े गए हैं उन सभी युद्धों को सिर्फ एक वीडियो में समाहित कर लेंगे। जी हाँ, वीडियो बहुत शानदार होगा दोस्तों, और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए। आपको सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख युद्धों में हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आबू के युद्ध की। आबू का जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1178 ईस्वी में। जी हाँ मित्रों, 1178 ईस्वी में लड़ा गया, और वो लड़ा गया मोहम्मद गोरी और मूल राज के मध्य। मोहम्मद गोरी और मूल राज के मध्य राजस्थान के जो युद्ध हैं उनमें से जो हम सबसे पहले हमारा जो युद्ध है वो हमको याद रखना है, माउंट आबू का जो युद्ध है 1178 में लड़ा गया, मोहम्मद गोरी और मूल राज के मध्य है। नेक्स्ट युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य। तो ध्यान रखना है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो विजयी रहे थे। अगले हम बात करें तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया, और यहाँ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में लड़ा गया। इस दूसरा युद्ध था, इसमें मोहम्मद गोरी जीता और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। नेक्स्ट जो है रणथंबोर का युद्ध 1301 में, ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रणथंबोर का युद्ध 1301। इसमें मित्रों अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान जो कि रणथंबोर के शासक थे उनके मध्य लड़ा गया था, और इसमें अलाउद्दीन खिलजी जो है वो विजयी रहा था। हमीर देव चौहान ने और उसकी पत्नी ने रंगा देवी ने यहाँ पर जौहर किया था, साका किया था। तो यहाँ ये राजस्थान रणथंबोर का प्रथम साका था, तो वो है 1301 ईस्वी में रणथंबोर का युद्ध। नेक्स्ट बात करते हैं चित्तौड़ का प्रथम युद्ध। चित्तौड़गढ़ का जो प्रथम युद्ध है, या इसको प्रथम साका भी कह सकते हैं, 1303 में लड़ा गया, और ये लड़ा गया था अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के विषय रतन सिंह से। और देखिए यहाँ पर रावल रतन सिंह और इनकी रानी पद्मिनी जो है ये आपने खूब चर्चित रहा है। तो रावल रतन सिंह जो है ये यहाँ पर केसरिया करते हैं, और इनकी पत्नी जो है पद्मिनी वो यहाँ पर जौहर करती हैं। तो इस तरह से चित्तौड़ का प्रथम साका था 1303 में, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर विजयी रहे थे। अगला सिवाना का युद्ध 1308 में लड़ा गया, अलाउद्दीन खिलजी और राव सातल देव से युद्ध था। यहाँ पर भी जो है अलाउद्दीन खिलजी जो विजयी रहे थे। नेक्स्ट जो है जालोर का युद्ध लड़ा गया था 1311 ईस्वी में, और अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव चौहान के बीच में युद्ध लड़ा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्रम से हैं सारे युद्ध, तो आपको आसानी से ये युद्ध जो है याद हो जाएंगे। इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सारंगपुर का युद्ध जो है 1437 में लड़ा गया, महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में लड़ा गया था। महाराणा कुंभा जीते थे इस युद्ध में। आगे हम बात करें खातौली का युद्ध 1517 में लड़ा गया, राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था, और मित्रों इस युद्ध में महाराणा सांगा जो है वो विजयी रहे थे। आगे हम बात करें मित्रों, तो देखिए नंबर 10 पर जो है खातौली के युद्ध के बाद बाडी का युद्ध लड़ा था, और ये 1518 में लड़ा गया था, अगले साल ही, और राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया, और जिसमें विजयी रहे थे महाराणा सांगा। एक बार फिर दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे इब्राहिम लोधी, इनको एक बार फिर परास्त किया था महाराणा सांगा ने। फिर गागरोन का युद्ध होता है 1519 में, ये महाराणा सांगा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच में लड़ा गया था। यहाँ पर भी महाराणा सांगा विजयी रहे थे। उसके बाद बयाना का युद्ध होता है जो कि फरवरी 1527 में होता है। बाबर की एंट्री होती है इंडिया में, और बाबर आते हैं, बाबर से राणा सांगा का युद्ध होता है, लेकिन इस युद्ध में बाबर को हार का मुंह देखना पड़ता है, और महाराणा सांगा विजयी होते हैं बयाना के युद्ध में, जो कि फरवरी 1527 में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आते रहते हैं। खानवा का युद्ध मार्च 1527 में ये लड़ा गया था, और बाबर और महाराणा सांगा के बीच में लड़ा गया। यहाँ पर बाबर विजयी रहा था और महाराणा सांगा की पराजय हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें चित्तौड़ का दूसरा युद्ध। हमने अभी बात की थी 1303 में, प्रथम युद्ध साका हुआ था चित्तौड़ का। अभी जो द्वितीय है चित्तौड़ का दूसरा युद्ध 1534 ईस्वी में, ध्यान रखना है, ये दूसरा साका हुआ, और यहाँ रानी कर्मावती व बहादुर शाह के मध्य जो है युद्ध हुआ था, और रानी कर्मावती ने यहाँ पर जौहर किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है साहेबा का युद्ध 1541-42 में लड़ा गया, राव मालदेव और राव जैतसी के बीच में युद्ध हुआ था।
ध्यान रखना ये चीज़ें। सुमेलगिरी और जेतारण का युद्ध 1544 में लड़ा गया। राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध लड़ा गया था। ये वही युद्ध है जिसमें शेरशाह सूरी को ये कहने पर मजबूर होना पड़ा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। तो यहाँ पर हालांकि चाहे शेरशाह सूरी की विजय हुई थी, लेकिन यहाँ पर शेरशाह सूरी को काफ़ी शिकस्त दी थी, काफ़ी ज़्यादा टक्कर दी थी मालदेव ने। नेक्स्ट, हरमाड़ा का युद्ध 1547 में राव मालदेव और मेवाड़ के राणा उदय सिंह के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, हरमाड़ा का युद्ध। नेक्स्ट बात करें चित्तौड़ का तीसरा युद्ध, तीसरा साका चित्तौड़गढ़ का 1567-68 में हुआ और अकबर और उदय सिंह, महाराणा प्रताप के जो पिता थे महाराणा उदय सिंह, इनके बीच में लड़ा गया था। अकबर विजयी रहे थे इस युद्ध में और जयमल पत्ता और कल्ला राठौड़ जो हैं वो यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध है। नेक्स्ट देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमेशा प्रश्न आते हैं, अपने स्पेशल सिलेबस में भी है महाराणा प्रताप। और देखिए यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया है। 18 जून 1576 को लड़ा गया युद्ध था, जो महाराणा प्रताप और मान सिंह, अकबर के सेनापति थे मान सिंह, इनके बीच में युद्ध लड़ा गया था। लेकिन निर्णायक युद्ध रहा था। मुगल इतिहासकार इसको मान सिंह की विजय बताते हैं, जबकि मेवाड़ इतिहासकार इसको प्रताप की विजय बताते हैं। तो 1576 में युद्ध लड़ा गया था, 18 जून 1576। इसके बाद कुंभलगढ़ का युद्ध होता है 1578 में, महाराणा प्रताप और शाहबाज खां का युद्ध होता है ये। उसके बाद दिवेर का युद्ध 1582 में महाराणा प्रताप और सुल्तान खां के मध्य लड़ा गया था। सुल्तान खां यहाँ पर मारा गया था। और उसके बाद देखिए मतेरी राड़ का युद्ध, मतेरी की राड़ का युद्ध है 1646 में लड़ा गया था। ध्यान रखना है 1646, अमर सिंह राठौड़ और करण सिंह के बीच में लड़ा गया था। अमर सिंह राठौड़ और करण सिंह, ध्यान रखने हैं मतेरी राड़ का युद्ध। अगला है धर्मत का युद्ध 1658 में लड़ा गया, औरंगजेब और जसवंत सिंह राठौड़ के बीच में लड़ा गया था। अगला है देवराई का युद्ध या दौराई का युद्ध भी कह सकते हैं इसको, 1659 में लड़ा गया था। औरंगजेब और दारा सिकों दोनों भाइयों के बीच में युद्ध हुआ था। अगला है पिलसुद का युद्ध 1715 में सवाई जयसिंह और मराठों के बीच में लड़ा गया युद्ध था। पिलसुद का युद्ध सवाई जयसिंह और मराठों के मध्य। नेक्स्ट बात करें मंदसौर का युद्ध, ये 1733 में लड़ा गया था, सवाई जयसिंह और मराठों के बीच में लड़ा गया था मंदसौर का युद्ध। राजमहल का युद्ध 1747 में ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में लड़ा गया था। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में युद्ध लड़ा गया था। ईश्वर सिंह विजय रहे थे यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें बगरू का युद्ध 1748 में ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में लड़ा गया। आगे हम बात करें भटवाड़ा का युद्ध। भटवाड़ा का जो युद्ध था ये 1761 में लड़ा गया और जयपुर के महाराजा माधो सिंह प्रथम और कोटा के महाराजा शत्रुसाल के बीच में युद्ध लड़ा गया था। तो आगे देख लेते हैं और युद्धों को। नेक्स्ट देखिए तुंगा का युद्ध। तुंगा का युद्ध जो था ये 1787 में लड़ा गया था और यह युद्ध जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह और जोधपुर के जो राजा थे विजय सिंह, इनकी संयुक्त सेना व मराठा सरदार महादेवराव जी सिंधिया जो हैं उनके बीच में युद्ध लड़ा गया था। महादेव जी जो सिंधिया थे उनके बीच में युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पर जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह और जोधपुर के राजा विजय सिंह जो थे उनकी संयुक्त सेना थी। नेक्स्ट बात करते हैं पाटन का युद्ध 1790 में लड़ा गया। प्रताप सिंह व विजय सिंह की संयुक्त सेना और महादेव जी सिंधिया जो हैं, यानी ये अगला युद्ध हुआ था, इन्हीं के मध्य हुआ था जो यहाँ पर हुआ था तुंगा का युद्ध। और इनके 3 साल बाद ये दोबारा युद्ध लड़ा गया। फिर लासवाड़ी का युद्ध होता है 1803 में और इसमें लॉर्ड वेलेजली और मराठों के मध्य युद्ध हुआ था। लॉर्ड वेलेजली और मराठों के बीच में लासवाड़ी का युद्ध। फिर भरतपुर का युद्ध होता है 1805 में महाराणा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड लैक के बीच में लड़ा गया था। अगला होता है गिंगोली का युद्ध, बहुत फेमस युद्ध है गिंगोली का युद्ध, 1807 में लड़ा गया। जयपुर के महाराजा जगत सिंह और जोधपुर के महाराजा मान सिंह के बीच में लड़ा गया युद्ध था गिंगोली का युद्ध, जगत सिंह और मान सिंह के मध्य। अगला है मांगरोल का युद्ध 1821 में लड़ा गया। कोटा के महाराव किशोर सिंह और कोटा के फौजदार जालिम सिंह के मध्य लड़ा गया था, यानी दोनों ही कोटा के थे। महाराज किशोर सिंह और इनके फौजदार थे जालिम सिंह, इनके बीच में लड़ा गया था मांगरोल का युद्ध। अगला है बिठोड़ा का युद्ध जो कि 8 सितंबर 1857 को लड़ा गया। कुशाल सिंह चंपावत और जोधपुर व अंग्रेजों की सेना के संयुक्त सेना के साथ लड़ा गया था बिठोड़ा का युद्ध। अगला है चेलावास का युद्ध, ये 18 सितंबर 1857 को लड़ा गया और इसमें कुशाल सिंह चंपावत और एजीजी की सेना के मध्य युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोठारी का युद्ध। कोठारी का जो युद्ध था ये
9 अगस्त 1857 को तात्या टोपे और अंग्रेजों की सेना के मध्य लड़ा गया था। तो ये 38 युद्ध मैंने मित्रों आपको बताए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से किसी न किसी युद्ध के आने की हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं, तो आप इनको एक बार देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए और चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।